गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं दिन का 1 और आज बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। मैं 2 दिन से सोई नहीं, इतना सर में दर्द था। और जैसा कि छोटे छोटे पपीज हैं उनको बहुत ज्यादा तंग कर दिया, पूरा घर उन्होंने गंदा कर दिया बाहर से पॉटी पॉटी करके। तो आज मेरी मम्मी को इतना ज्यादा गुस्सा आया और उनको हमने हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब पूरा रोड पे नहीं छोड़ के आए, पर हमारे गली के अंदर बैठे, गली की पूरी नुक्कड़ में हम उसको छोड़ के आए हैं। अब मैं सुबह को छोड़ के आए थे 10 बजे और अभी बजा 1 और तब से मैं देख कर नहीं आई हूँ कि वो कैसे और कैसे नहीं है। क्योंकि जो वो गाड़ी पकड़ने वाले कुत्ते लेने आने वाले थे उन्होंने बोला कि 8 से 10 महीने का होना चाहिए पपी, उससे छोटा नहीं लेंगे, और जो उनकी माँ है उनको भी हम नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने तो मना कर दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि उसने अभी नया घर शिफ्ट किया है। तो उसने बोला थोड़ा बहुत घर को सेट करवाने के लिए तो आजा। तो ना तो मैं चुकी हूँ सुबह को, तो अभी जा रही हूँ मैं कपड़े चेंज करके और बाहर जाके फिर पपीज को भी देख लूंगी कि वो सही है या नहीं। अब सही हो चाहे नहीं हो, अब तो बाहर ही रखेंगे। तो मैं बताती हूँ हमने कैसे सेटिंग की, क्योंकि हमारा जो मेन बड़ा वाला दरवाजा है ना, उसमें इतने इतने गैप है, तो उनमें से छोटे 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 अंदर आ जाते हैं, उनकी मम्मी तक आ जाती है, इतने बड़ी बड़ी गैप है। तो हमने वो वहां पर चादर वगैरह लगा लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े चेंज करके। मेरा भाई बाहर आ चुका है, तो पपी से अभी मैं मिल नहीं पाऊंगी। फटाफट से पहले मैं उसके साथ जाती हूँ और दीदी को घर शिफ्ट करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पपीज कैसे। मेरा मन नहीं लगेगा, बट अभी वो आ गया और उसके एग्जाम है। अगर अभी मैं नहीं गई तो उसके एग्जाम छूट जाएंगे। तो फटाफट से पहले दीदी के घर जाते हैं, उसके बाद आके देखेंगे। भाई साहब, मैं इसके साथ निकल तो गई, पर इसके एग्ज़ाम थे, उसी कारण इसको बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। और गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था ना, और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और बिल्कुल भी धीरे गाड़ी नहीं चला रहा था, बहुत तेज़ चला रहा था। और मुझे डर लग रहा था इसके साथ बैठने में। और पहुंच गए हम इसके घर पे, और इतना बड़ा घर लिया है यार। मुझे तो घर देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा ना। देख सकते हो पूरा घर ये है, और सारा घर बड़ा बड़ा था। और दीदी मेरी अभी तक नहीं आई थी, मुझे पता नहीं छोड़ के कहाँ चली गई, और पता नहीं कब तक वो आएंगी। अब देखते हैं कब तक वो आती हैं। बाय। कहाँ जा रहा है ये? मुझे अपने घर में अकेला छोड़ के जा रहा है स्कूल, और इसकी मम्मी अभी तक आई नहीं है। मतलब इतना सारा सामान पड़ा है खिंडा हुआ, और इसकी मम्मी अभी तक पहुंची नहीं है। मुझे पहले ही लेने आ गया। और बताओ, मैं इधर अकेली बैठी हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा अकेले घर में? मुझे तो बहुत डर लगता है, सच बताऊँ ना। ये ऊपर जाने का रास्ता, ये इनका रूम, मेरे को तो जाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ, बाहर गली में करते हैं वेट। देखो अच्छे अच्छे घर है सामने बन रहे हैं घर, इनका भी काफ़ी अच्छा घर है। फिर जो मैं बढ़िया स्पीड में लगी काम करने, क्योंकि मुझे बुलाया था काम करवाने के लिए। मैंने सोचा चलो आई हूँ तो किसी को थोड़ा बहुत काम करवा के ही जाऊँ, तो मेरी दीदी को ज़्यादा कष्ट ना हो, इसलिए मैं फटाफट से लग गई काम कराने पर। इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई, क्योंकि मेरे वैसे भी सांस में दिक्कत रहती है, और मेरी हो गई छुट्टी पुट्टी सारी गुल। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई यार, मैं बता भी नहीं सकती, मेरी इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी। थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर से लग गई काम पे। मैंने कहा यार बैठूंगी नहीं, काम तो मुझे फटाफट से करना ही है। पर यार सीढ़ी चढ़ चढ़ के मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। उसके बाद हमने किया इतना सारा सामान, देखो मैं इतना सारा सामान ऊपर लेके आई, वो भी अकेली, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करवाई। ये रहा इनका किचन, किचन बहुत मस्त था, बहुत अच्छे से बना हुआ था। ये था एक रूम, देन उसके बाद आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ है। और ये भी था यहाँ एक रूम, रूम के अंदर सारे कबर्ड्स वगैरह रख रखे थे कि अच्छे से सामान आ जाए। फिर मैंने कबर्ड्स को भरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सामान था बहुत सारा और नीचे पड़ा हुआ था, तो कोई दूसरा सामान नीचे से आ नहीं रहा था, इसलिए फटाफट से सामान को मैंने यहाँ भरना चालू कर दिया। दीदी से बातें करते करते पता नहीं कब इतना सारा काम हो गया, पता भी नहीं चला। दीदी पकड़ाती जा रही थी और मैं करती जा रही थी काम, और सारा पूरा मैंने डोर वगैरह इनको भर दिया। मैंने कहा अब इसको भर देते, और उसके बाद मैंने जो सेटी थी उनको भी भर दिया। पर आखिर जाके मैं भी तो थक ही जाऊंगी ना, तो मैं थक गई। फिर हम चले गए ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मैंने देखी इनके ऊपर की लोकेशन,
और देखो बहुत बड़ी छत थी और कबूतरों को मैंने बोला तुम भी जाओ अपने घर पे, बहुत हो गया। और ये चले गए अपने घर पर। पास वाला जो घर था ना, सच बताऊं ना, सबसे ज़्यादा मुझे वही घर अच्छा लगा और बहुत मस्त बना हुआ था। कभी फ्यूचर में मैं ऐसा ही घर बनाऊंगी और उसके बाद क्या पता इससे भी अच्छा बना लो। पर उसके बाद क्या हुआ, सारे घर थे तो अच्छे, पर मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे यही वाला घर अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा घर अच्छा लग गया, मतलब इतनी घर पे बड़ी बालकोनी यार, इतना अच्छा, इतना ऊपर बना हुआ, इतना ही सेम नीचे बना हुआ, मस्त घर था। फिर नीचे आई और वापस लग गई मैं काम पे। पता नहीं आज मेरा सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ही मेरा हाल ख़राब होने वाला है। घर जाके पता नहीं मैं क्या करूँगी, और मैं घर जाती सो जाऊंगी। मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि पूछो मत। और फिर फटाफट से सारा सामान लेके आई और फिर मेरी सांस फूलने लगी और मैं थक गई इतना ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं, और सामान देख सकते हो सारा मैं सामान ले आई ऊपर ही। उसके बाद किचन को किया सेट। किचन को सेट करने में कम से कम 2-3 घंटे मुझे लग ही गए थे, पर साथ में मेरी दीदी ने भी थोड़ा बहुत काम करवाया था। ऐसा नहीं कि सारा काम मैंने ही किया, और जो भी खिंडा हुआ था सारा हमारा सेट हो गया। पर मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, तो बुआ लेके आई थी कचौड़ी, तो हमने किया सबने मिलके नाश्ता। क्योंकि मैंने सुबह से घर पे मैं सिर्फ एक पराठा खा के आई थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा के आई थी और मुझे बहुत तेज लग रही थी भूख। और घर पूरा देखो आप हमने कर दिया क्लीन और गेट बंद करके हम चले गए हमारे घर के लिए, क्योंकि हमें अभी और भी सामान लेके आना था। पर घर पहुंचते पहुंचते बीच में क्या हुआ, पुलिस वाले अंकल ने हमें पकड़ लिया, क्योंकि पता नहीं क्या हमारी मिस्टेक थी, तो पकड़ लिया। पर जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे दिए, बहुत कन्विंस करने के बाद थोड़े बहुत पैसे लिए और हम छूट गए। फिर जैसे ही घर पे आई तो गुड्डू ऐसे भागते भागते आया, पता नहीं मैं उसके लिए क्या लेके आई, पर मैं उसके लिए कुछ क्यों लेके आऊँ, क्योंकि मैं तो बाहर गई थी ना। तो देखो सुबह को भी मैं बच्चों को देख के नहीं गई थी, तो मैंने सोचा अभी चलते और बच्चों को देखते हैं, क्योंकि पता नहीं उनकी कैसी हालत है। मम्मी ने वैसे फ़ोन करके बताया तो था कि उनको खाना वाना सब मैंने दे दिया है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो बच्चों को देख के आते। और अब मैं देखने गई बच्चों को, तो देखो कैसे भागती भागती मेरे पास आई। मैंने बोला यार देखो, इनको ही पता चल गया कि मैं गली में आ गई हूँ, हमारी गली की डॉन हमारी गली में आ गई है। और भागते भागते सारे बच्चे आ रहे थे। फिर मैं जब गई ना, ये 3 बच्चे पता नहीं क्या वहाँ कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, खाने के लिए लड़ रहे थे। अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, चाय पीऊँगी और इनको भी मैं खाना दूंगी, क्योंकि भूखे होंगे काफ़ी टाइम से। मम्मी ने वैसे सुबह को दे दिया, पर अभी अपन खाना देंगे।